आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 26 और तारीख है 24 दिसंबर। हम सीख रहे हैं दशमलव संख्याओं को घटाना। पिछली वर्कशीट में हमने जोड़ना सीखा था और अब हम घटाना सीखेंगे। करना बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन ये तरीका खास है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जोड़ने के वक्त पर था। यानी कि अगर हमें संख्याएं दी गई हैं तो हमें उसे घटाते हुए ये ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, दहाई के नीचे दहाई, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। वैसे तो दशमलव यहाँ पर होता है, इकाई और दहाई, फिर दशांश और शतांश, इन सबको हमें ध्यान में रखना है और अगर इससे भी आगे हो तो हमें उन्हें भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमें सवाल दिया गया है पहला, जिसमें हमें बताया गया है कि हरी बाजार उपहार खरीदने गया था और उसे छूट मिली 9 रुपए 8 9 पैसे की, यानी कि 89 पैसे की, और हीना को उपहार खरीदने पर छूट मिली 10 रुपए 99 पैसे की। अब हमें बताना है किसको अधिक छूट मिली और कितनी अधिक मिली। तो किसे अधिक मिली ये तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि छूट तो हीना को ज्यादा मिली है, लेकिन कितनी ज्यादा मिली है ये हमें पता चलेगा घटा करने के बाद। तो हमने सभी संख्याओं को लगा दिया क्रम से। यहाँ पर है दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और दशांश और शतांश को भी हमने इसी तरह व्यवस्थित कर दिया है। अब इन्हें घटा लेते हैं। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1, अब बचा 0 ऊपर, एक हासिल लिया, 10 में से 9 गए 1, तो ये आ गया उत्तर, यानी कि 1.10 रुपए, यानी कि 1 रुपए 10 पैसे की छूट ज्यादा मिली है हीना को। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। पिछली बार भी हमने कुछ इस तरह की चीजें सीखी थी और वही इस बार भी हम सीख रहे हैं कि अगर संख्या ऐसी आ जाए तब हम किस तरह घटाएंगे। तो घटानेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछली बार कर रहे थे। हम एक अतिरिक्त जीरो अपनी तरफ से लगा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 11.2 दिया है। अब हमने दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, इकाई दहाई और दशांश शतांश सबको ठीक तरीके से लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ का घटाने में हमें दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक शून्य, अतिरिक्त शून्य लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे कर देंगे घटा और इस तरीके से हमारा सही उत्तर आ जाएगा। और आप ध्यान रखें, इसे ही करते हुए अगर मानकर चलिए ये इस तरह की संख्या होती और ये दशमलव यहाँ होता और साथ में हमें 11.25 दिया होता, तब हम क्या करते? तो हम यहाँ पर अतिरिक्त जीरो अपने पास से लगाकर इसे घटा कर देते और हमारा सही आंसर आ जाता। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट हमारे लिए क्या-क्या सवाल लेकर आई है। तो पहला सवाल हमें दिया गया है ये, और हमें इसे करना है घटा। तो जो मैं अभी आपको बता रही थी वही यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हमें अपनी तरफ से एक अतिरिक्त शून्य लगानी होगी और शून्य को लगाने के बाद, यानी कि 0 को लगाने के बाद हम इसकी घटा करेंगे और हमारा सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है। अब इसमें भी हमें अपनी तरफ से एक शून्य, अतिरिक्त शून्य लगाना है और वो लगाया हमने यहाँ पर और फिर हमने इसे घटा दिया और सही उत्तर हमारा मौजूद है। देन अगला सवाल हमें करना है और उसके बाद ये मैंने आपके लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व कर दिया है, हल कर दिया है मतलब। और यहाँ पर जब हमारा डी है तो यहाँ पर भी हमें अतिरिक्त शून्य लगाने की ज़रूरत पड़ी है और हम इसे लगाएंगे। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर 30.8 पहला सवाल देखिए ये है और अगर हम इसमें से इसे घटा रहे हैं तो आप सीधा 5 को नीचे ना लिखें और 8 में से 3 घटाकर 5 लिख दिया, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा और ये उत्तर आएगा आपका ये, जबकि इसका उत्तर है ये। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया, पीछे 4-5 है और यहाँ पर 5-5 हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका सवाल एक अतिरिक्त ज़ीरो को नहीं लगाने की वजह से गलत हो सकता है। तो आपको बहुत सावधानी से अपने सवालों को हल करना है।
तो अपने उत्तरों को करते हुए आप इसकी पूरी मदद ले सकते हैं। तो अब बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। सलोनी ने चीनी खरीदी है 5.5 किलो यानी 5.5 किलोग्राम और 4.5 किलोग्राम चीनी खर्च हो गई। अब कितनी चीनी बच गई हमें ये बताना है। तो बहुत आसान है, चीनी खरीदी इतनी, खर्च हुई इतनी, तो बची कितनी? तो घटा कर दिया हमने और चीनी बच गई 1 किलो। 1.0 तो 0 की दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, तो कुल मतलब वैल्यू है 1 की। तो 1 किलो चीनी जो है वो पूरी तरीके से बच गई है। तो ये है हमारा उत्तर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए ये प्यारी सी वर्कशीट जिससे आपको उम्मीद करती हूँ सवाल करने में, समझने में मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपका चैनल महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स का लगातार चैनल पे बढ़ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। साथ में हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।